नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। इस बार विषय है भूमि संबंधी विवरणी में खाता नंबर की अप्रासंगिकता। आज की तारीख में भूमि संबंधी विवरणी में खाता नंबर पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुका है। आप कह सकते हैं कि नहीं, खाता नंबर तो एक इम्पॉर्टेंट विवरण है, वह अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि वह अप्रासंगिक कैसे है। जब कैडेस्ट्रल सर्वे हो रहा था, यानी अंग्रेज़ों के समय में जब सर्वे हो रहा था, उस समय मान लीजिए कि आपके 10 प्लॉट्स थे, यानी 10 खेसरे थे। उन 10 खेसरों को एक मौजा में आपका एक विशिष्ट पहचान नंबर, मान लीजिए एक विशिष्ट पहचान नंबर आपके नाम के साथ दिया गया और उसके साथ आपका 10 खेसरा एक जगह टैग कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि खाता नंबर 1 आपके नाम से जाना जाएगा, उस मौजे में जाना जाता था और उसके साथ 10 खेसरे जो भी आपके उस मौजा में ज़मीन थे वो उसके साथ जुड़ गया, यानी सारा चीज़ आपके सारे प्लॉट्स एक जगह एक विशिष्ट पहचान दे करके डाल दिया गया। यानी खाता नंबर क्या हुआ? खाता नंबर एक व्यक्ति विशेष की विशिष्ट पहचान हुई। जैसे बैंक में आपका एक अकाउंट नंबर होता है, आपकी एक विशिष्ट पहचान होती है अकाउंट नंबर, उसी तरह से खाता नंबर जो है ज़मीन का खाता नंबर एक अकाउंट नंबर की तरह आपकी एक विशिष्ट पहचान थी। अब देखते हैं कि आज की तारीख में वह विशिष्ट क्यों नहीं रही। हुआ क्या? कालांतर में जब आपके द्वारा किसी ज़मीन का विक्रय किया गया तो रजिस्ट्री के दस्तावेज में खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी सब लिखा गया, मौजा नंबर, थाना नंबर वगैरह वगैरह लिखा गया और खाता नंबर और खेसरा नंबर ये दोनों के दोनों एक साथ दूसरे व्यक्ति को चले गए जिनको आपने ज़मीन विक्रय किया था। अब वह उस व्यक्ति को या तो पहले से कोई खाता नंबर होगा अथवा नहीं होगा। अगर उसके पास कोई खाता नंबर नहीं था तो एक नया खाता नंबर, आप ही का खाता नंबर उसको मिल गया, यानी वह खाता नंबर उसका भी हो गया, उस व्यक्ति की भी पहचान हो गई और वही खाता नंबर आपकी भी पहचान हो गई। जबकि खाता नंबर किसी एक व्यक्ति विशेष की पहचान थी या होनी चाहिए थी। होना यह चाहिए था कि अगर आपने किसी को ज़मीन विक्रय किया तो आपका सिर्फ प्लॉट नंबर उसको जाना चाहिए था दूसरे व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति का अगर पहले से कोई खाता नंबर था तो उसमें यह खेसरा जाके जुड़ जाना चाहिए था, यानी उसका भी खेसरा खाता नंबर एक बरकरार रहता और आपका भी खाता नंबर इंटैक्ट रहता। ऐसा तो हुआ नहीं, यानी आपका खाता खेसरा दूसरे को चला गया। दूसरे से अगर आपने ज़मीन खरीदा तो उसका खाता खेसरा आपके पास आ गया, यानी कि आप कई खाते के मालिक हो गए और दूसरा भी कई खाते का मालिक हो गया, यानी कि कई खाता कई व्यक्तियों के नाम से हो गया, जबकि एक खाता एक ही व्यक्ति का होना चाहिए था। अगर कोई खाता जब तक एक ही व्यक्ति की पहचान नहीं बताएगा तो वह विशिष्ट कैसे रहेगा? यानी उसकी विशिष्टता तो खत्म हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति कई खाते के मालिक हो गए। तो इस तरह से खाता नंबर आज की तारीख में अपनी प्रासंगिकता अथवा अपनी विशिष्ट पहचान खो दिया हो। इस तरह से आज की तारीख में जब यह अप्रासंगिक हो चुका है तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इसको अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बात को शेयर करना चाहिए, उनको इसके संज्ञान में लाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसको क्यों आज की तारीख में यह प्रासंगिक है और इसको क्यों हटाया जाना चाहिए। अब इसको क्यों हटाया जाना चाहिए, इसको क्यों नहीं ढोना चाहिए? यह इसलिए कि रेवेन्यू में भूमि संबंधी विवरणी को आंकड़ों के रूप में दुरुस्त रखना, सुरक्षित रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक चुनौती है। ऐसे ही बहुत सारे विवरणी हैं। उसके अतिरिक्त यह एक्स्ट्रा विवरणी जो आज की तारीख में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, उसको भी ले करके चलना, उसको भी सजा करके रखने का कोई तुक नहीं बनता है और वह एक एक्स्ट्रा बोझ है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप रजिस्ट्री का कागज़ कोई बनाते हैं। रजिस्ट्री के कागज़ में, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहदी सब लिखा हुआ रहता है, और अगर खाता या खेसरा दोनों आपने कुछ भी गलत कर दिया तो आपको पूरे का पूरा रजिस्ट्री शुल्क फिर से लगेगा। अथवा अगर आपने खाता नंबर गलत लिख दिया और साल भर के बाद आपको अगर ऐसा पता चलता है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्री शुल्क फिर से देना पड़ेगा।
उसके बाद फिर जिन्होंने ज़मीन लिखा उनकी भी जी हुजूरी करनी पड़ेगी कि चलिए आप चल के जब उसको सुधार करवा दीजिए, वो अलग आनाकानी करेंगे। ये मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। तो इन सारे विवरणी को जिनकी जो अप्रासंगिक हैं उनको ढो करके चलना आज के समय में एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। भूमि संबंधी विवरणी जितने कम आंकड़ों में रखा जाए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे विवरणी हैं जिनको कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। तो सिर्फ प्रासंगिक बिंदुओं को ही विवरणी को ही दर्ज करने में किया जाए, जो अप्रासंगिक हैं उनको दर्ज करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि तो खाता नंबर तो आज के डेट में कोई विशेष पहचान ही नहीं रही, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, वह तो खुद ही गडमगड हो चुका है। तो होना यह चाहिए था शुरू में कि खाता नंबर को दूसरे के साथ टैग नहीं करना चाहिए था, लेकिन शुरू में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज होते होते एक खाता पता नहीं कितने लोगों के नाम से चल रहा है और इसका आज के डेट में कोई महत्व खाता नंबर का नहीं रह गया है, क्योंकि इसके परिभाषा को भी जानना आवश्यक था, तभी इसकी महत्ता को समझा जा सकता था। लेकिन जिन्होंने इसको खाता को भी ट्रांसफ़र कर दिया खेसरा के साथ दूसरे व्यक्ति को, इसका मतलब साफ है कि वे खाता की जो बेसिक परिभाषा है उस बात को उनके द्वारा नहीं समझा गया और जैसे तैसे काम को कर करके उस मामले को एक तरह समझिए कि आज के डेट में खाता नंबर उलझ ही चुका है, जो एक हाथी का दांत है, व्यर्थ की शोभा की वस्तु है, उसको हटा देना एकदम निश्चित रूप से उसको हटा देना चाहिए। जैसे कई स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में खाता नंबर नहीं चलता है, वहाँ समाप्त कर दिया गया है, यहाँ भी समाप्त किया जा सकता है। ये ऐसा तब संभव होगा जब आप अपने जनप्रतिनिधियों के साथ की चर्चा करेंगे, उनके दिमाग में जब बैठ जाएगी, घर कर जाएगी, तो वे अपने से ऊपर स्तर पर जो उचित फोरम होगा वहाँ इसकी चर्चा करेंगे और उचित फोरम पर चर्चा से जब इसके हटाने का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि उचित फोरम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए इसमें जन भागीदारी आवश्यक है। तो देखा आपने, मैंने बताया, आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि खाता नंबर को आज के डेट में रखने का कोई तुक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है और इसको हटाना आवश्यक है। अब जनहित में ऐसे ऐसे वीडियो मैं बना रहा हूँ और भी वीडियो मैंने बनाया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक हों और रेवेन्यू के हर बिंदु, हर पहलू से आप अपने आप को महसूस करें कि हर बिंदु, हर पहलू से के बारे में आप जागरूक हो रहे हैं और उसकी जानकारी आप रख रहे हैं। ऐसे जनहित में ऐसे वीडियो मैं बार बार बनाते रहूँगा और आपके समक्ष लाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।